महापुरुषों को नमन करते हुए आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय मूल निवासी देवेंद्र कुमार जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित वक्तागण व मेरे सामने उपस्थित सभी प्रबुद्ध साथीगण व नारी शक्ति, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आज के प्रतिनिधि सत्र 3 में जो विषय हमें बोलने के लिए दिया गया है वो है बढ़ते हुए आंदोलन की बढ़ती आवश्यकता, वांछित संसाधनों का निश्चित निर्माण, कैडर की प्रतिबद्धता का सच्चा परिचायक। आज जो हमारा आंदोलन है वो इस चरम तक पहुंचा है वो संगठन की ही बदौलत है। उसी के तहत जो BS4 अभियान छेड़ा गया है, संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का प्रोग्राम, इसने भी जो है लोगों के बीच में हमारी विचारधारा को, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का बहुत ही बढ़िया काम किया है और इसके जो नतीजे हैं वो हमारे सामने आ भी रहे हैं। आज के समय में आंदोलन की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुश्मन भी अब सचेत होने लगा है कि ये जो यहाँ के बहुजन हैं वो महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वे भी अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि किस तरह से इनको रोका जाए, इन पर अंकुश लगाया जाए। तो इसके लिए जो है हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा और इसमें जो भी ज़रूरी लक्ष्य कहें, कारक कहें, कारण कहें, वो हम ले सकते हैं। इनमें पहला है मानवीय संसाधनों का निर्माण। इसके लिए हमें महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित होकर कैडर के निर्माण को लेकर जागरूकता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय संसाधनों का निर्माण किया जा सके। इसके लिए हमें अपने इतिहास को जानकर आगे कदम बढ़ाने होंगे। कोई भी क्रांति अपने चरम तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि हमें अपने इतिहास की पूरी जानकारी न हो। हमारे महापुरुषों ने भी संगठन बनाए ताकि विचारधारा का ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाव हो सके। बुद्ध ने भी संघ की व्यवस्था की ताकि जो विचार है वो आम जनमानस तक पहुंच पाए। मानवीय संसाधन का निर्माण लोगों के बीच जाकर ही हो पाएगा। अपनी विचारधारा उन्हें बताना तथा उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना, और ये सब अपने इतिहास को जानकर तभी हम कर पाएंगे। और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैडर भी लगाने की ज़रूरत होगी और कैडर से जो सीख कर अच्छे से कैडराइज हो जाएंगे वो आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच जाकर महापुरुषों की विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएंगे। इसके साथ फिर दूसरे जो नंबर पर मैंने लिया है आर्थिक संसाधन। इस कार्य के लिए मानवीय संसाधन निर्माण हेतु एक बेहतरीन कैडर के लिए हमें आर्थिक संसाधनों की भी ज़रूरत होगी। कोई भी क्रांति या सामाजिक बदलाव के लिए हमें मानव संसाधन के साथ साथ आर्थिक संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। जब हमारा संगठन आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तभी कैडर भी मजबूत होगा। अतः हमारा सबका कर्तव्य बन जाता है कि मानवीय संसाधन को मजबूत करने के लिए हमें आर्थिक संसाधनों को भी मजबूत करने की ज़रूरत होगी। हमारे महापुरुषों ने दिन रात संघर्ष किया। साहब काशीराम जी ने साइकिल पर सवार होकर लोगों को जोड़ने का काम किया तथा फुले साहब ने भी उस समय में जब ब्राह्मणवाद अपने शीर्ष पर था, उन्होंने शिक्षा की क्रांति का बिगुल बजाया और महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया और महिलाओं के लिए तो उन्हें बढ़ चढ़ कर काम किया। इसी तरह से संतों की बात करें तो संत रैदास, कबीरदास जी, गुरु नानक जी, उन्होंने भी अपने वचनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके बाद हम जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, मानवीय संसाधन का भी निर्माण हो जाएगा, तो राजनीतिक संसाधन के बारे में हम सोच सकते हैं। जब हमारा मानवीय संसाधन मजबूत, सशक्त व जागरूक होगा तब हम शासन प्रशासन के बारे में सोचने का प्रयास कर पाएंगे। संगठन द्वारा स्थापित विचारधारा
जब बहुजन समाज में फैलेगी तब हमारा राजनीतिक संसाधन भी समृद्ध हो पाएगा। साहब काशीराम ने कहा था कि राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए सामाजिक जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, पर जब वे जड़ें देखने लगे तो उन्हें समाज की जड़ें बिल्कुल खोखली दिखाई, ख़त्म जैसे वो थी ही नहीं। इसीलिए उनका जो समस्त जीवन है वो सामाजिक जड़ों को मजबूत करने में ही निकल गया। तो इस तरह से हमें मानवीय संसाधन, आर्थिक, राजनीतिक संसाधन तीनों पर काम करने की ज़रूरत होगी। लेकिन हमारे जो दो पहले पक्ष हैं, अगर वो मजबूत होंगे तभी हम राजनीतिक पक्ष के बारे में सोच पाएंगे और उसी से ही हमारा व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य है वो पूरा करने में हमें सफलता मिलेगी। इस तरह से जब ये पक्ष हमारे मजबूत होंगे तब कैडर के प्रति प्रतिबद्धता, जब हम इन सब प्रक्रियाओं से गुजर लेंगे तब जाकर जो है हमारी संगठन के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो पूर्ण हो पाएगी। तो इस तरह से हमें शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी। हमें जब हम कर रहे हैं तो हम एक उदाहरण बनते हैं समाज में कि हाँ, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों, दूसरा क्यों नहीं, जब मैं कर सकता हूँ तो दूसरा क्यों नहीं। तो इस तरह से हमें तन मन धन तीनों को लेकर जब हम चलेंगे तो हमें एक न एक दिन जो हमारा उद्देश्य है महापुरुषों की विचारधारा को फैलाकर व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा उद्देश्य है वो एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय सिंह।